गौरा बादल स्टेडियम की दुर्दशा के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे सरकार। आक्या विधायक आक्या ने गौरा बादल स्टेडियम की बदहाली का मुद्दा सदन में उठाया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा चंद्रभान सिंह आक्या ने सोमवार को 16वीं विधानसभा में गौरा बादल स्टेडियम की बदहाली का मुद्दा सदन में उठाते हुए सरकार से जवाब तलब किया। विधायक आक्या ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से प्रश्न किया कि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के गौरा बादल स्टेडियम में किस किस प्रकार के खेल तथा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या उक्त स्टेडियम का पूर्ण निर्माण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव बनाया गया था? क्या सरकार उक्त स्टेडियम की मरम्मत कराने का विचार रखती है? इस पर युवा मामले एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में स्थित गौरा बादल स्टेडियम का स्वामित्व नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के पास है तथा रिपेयर का 40% कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि कार्य बहुत धीमी गति से होने की विधायक आक्या की बात पर सहमति जताते हुए मंत्री राठौर ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदान कराई जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CSR मद से कार्य पूर्ण कराने बाबत बात चल रही है। इस पर विधायक आक्या ने मौके पर ही पूरक प्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ में CSR फंड की कोई कमी नहीं है तथा कार्य तो वह किसी भी संस्था, नगर परिषद व नगर विकास न्याय के सहयोग से पूर्ण करा लेंगे। लेकिन शहर के मध्य स्थित स्टेडियम जहां फुटबॉल व वॉलीबॉल का मैदान बना हुआ था तथा खिलाड़ी अनेक वर्षों से इस स्टेडियम का लाभ उठा रहे थे, ऐसे स्टेडियम का गत कांग्रेस समर्थित नगर परिषद ने चुनावों से पहले सिर्फ वाहवाही हासिल करने के उद्देश्य से आनन फानन में पहले DMFT फंड से कार्य आरंभ कराया, फिर नगर परिषद ने बिना टेंडर जारी किए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे स्टेडियम को तहस नहस कर दिया। विधायक ने मंत्री से पूछा कि नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के जिन अधिकारियों ने गलत टेंडर व कार्यवाही कर गौरा बादल स्टेडियम की दुर्दशा की है, उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है। उन्होंने सरकार से उक्त स्टेडियम का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करा खिलाड़ियों को लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर नगरीय विकास राज्य मंत्री चावर सिंह खर्रा ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन देते हुए बताया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CSR से जनहित में गौरा बादल स्टेडियम का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया तथा शहर वासियों को गौरा बादल स्टेडियम की सुविधा जल्द उपलब्ध हो जाएगी। संख्या 59। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा प्रश्न विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर गौरा बादल स्टेडियम के ऊपर है और इसका स्वामित्व नगर परिषद चित्तौड़ के पास है। तो हमने उन्हीं से उत्तर मांगा। अभी उस पर रिपेयर चल रही है। मैं समझ सकता हूं कि विधायक साहब ने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रिपेयर हो रही है और 40% रेनोवेशन वहाँ पर हो गया है। CSR से उसको कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान जिंक से आग्रह चल रहा है, ऐसा मुझे स्वायत्त शासन विभाग ने बताया है। बाकी इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर खेल विभाग का इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम वहाँ पे निर्मित है, जहाँ पर बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग अनेकों वहाँ पे खेल हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टेडियम चित्तौड़ शहर के बीचों बीच है। इन्होंने आनन फानन में टेंडर किए नहीं किए, DFT फंड से पहले काम इशू करवा दिया, DFT फंड से वापस अध्यक्ष महोदय फिर नगर पालिका को कहा, नगर पालिका से काम करवा दिए, बिना टेंडर के इन्होंने काम करवा दिया। बिना टेंडर का काम करने के बाद पूरा बीचों बीच में वहाँ फुटबॉल का अच्छा मैदान है, वहाँ वॉलीबॉल का अच्छा मैदान है और वर्षों से लोग वहाँ बच्चे खेलते हैं। और पिछले 2.5 साल से वो बिल्कुल ही चुनाव आने से पहले जिन अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता वाई लेने के लूट करने के चक्कर में उस काम को करवा दिया, वो नहीं तो वो काम हुआ। अभी हमने हिंदुस्तान जिंक से बात करी पर काम हुआ नहीं। मैं तो अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के गलत टेंडर किए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो चुनाव आते इस प्रकार के टेंडर करके उनको छोड़ देते हैं और फील्ड कर टेस्ट नेस कर देते हैं। मेरे वहाँ उन नेताओं ने उस फील्ड के ऊपर टेस्ट नेस कर दिया है, उसका बजट आप कहाँ से देंगे, कैसे क्या करवा सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। माननीय मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि जब भी खेल के बारे में सोचते हैं तो सवाल मेरे पास आता है, लेकिन खेल और खेल स्टेडियम्स, खेल ग्राउंड का जो स्वामित्व है वो एजुकेशन विभाग के पास भी है, ट्राइबल के पास भी है, हायर एजुकेशन के पास भी है, यूडीएच के पास भी है। आप सक्षम हैं इसलिए आपके पास आते हैं। खेल संघों से जुड़े हुए सवाल गौतम दत्त के पास आते हैं, सहकारी समिति के पास आते हैं। आप ही हो। खेल तो कईयों के पास है, खिलाड़ी आप ही हो, इसलिए आपके पास आता है। मिला है अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी आप भी कम नहीं हो, इधर खेल खेला है आपने। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे दोस्ती अच्छी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि अगर विधायक सभी मिलकर क्रिकेट खेलना चाहे मीडिया कर्मी के साथ तो वो मैं आयोजन कर सकता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भी बताता हूं, खत्म हो जाए करवा देंगे जी, स्पष्ट रूप से जो अभी मैंने जाबर जी खर्रा से भी बात करी है, इसके ऊपर टेंडर हो गया है। जाबर जी ने इनका अपने एमएलए साहब का, चंद्रभान जी का सवाल सुन लिया है, जरूर निश्चित रूप पे वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अगला प्रश्न सुभाष मील। अरे हो गया, उत्तर आ गया ना, इससे ज्यादा तो बनता ही नहीं। एक बात है, एक सुभाष मील। अध्यक्ष जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने गलत टेंडर कराया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करवाएंगे? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, काम तो हम करवा देंगे, सियासत फंड की कोई कमी नहीं है वहाँ। हम जिंक से कर देंगे, बिरला से कर देंगे, आदि से करवा लेंगे, सरकार नगर पालिका करा देगी, यूआईटी करा देगी। अगला प्रश्न पुकार लिया है मंत्री, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया है, जवाब देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका चंद्रमा जी का माननीय चित्तौड़गढ़ विधायक जी का जो प्रश्न था, दो मंत्री, उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक दिनांक 7/9/21 और 29/4/22 में गोरा बादल स्टेडियम के रिनोवेशन संबंधी प्रस्ताव लिए जरूर गए और फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा आमंत्रित की गई। तदुपरांत संवेदक मेसर्स करण सिंह सांखला को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के कार्यादेश क्रमांक निर्माण 2022-23 391 ये दिनांक 2/3/23 के द्वारा राशि 4,58,75,550 रुपए की जारी किया जाकर कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 2/3/2024 निर्धारित की गई, लेकिन चूंकि स्वीकृति जारी हो गई, लेकिन नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की वित्तीय स्थिति में उस समय इतना पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए संवेदक द्वारा 40% कार्य पूर्ण कर दिया गया था। अब करवा दें। और उसके बाद नगर परिषद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्तमान में कार्य बंद है और अब उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से बातचीत चल रही है कि वो जनहित में सीआरएफ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाए। सुभाष मील।